पहन रखा है। शादी की दूसरे दिन बाद मुलाकात हुई, मैंने कहा मुबारकबादी दे दो, तो मुबारकबादी देते हुए मैंने कहा दोस्त सोना मर्द को पहनना हराम है। वो शख्स कहने लगा जिंदगी में तो एक ही दफा शादी होती है, माज़अल्लाह, ये बदबख्तों को एक ही दफा नसीब होता है। सहाबा किराम को देखो, उन्होंने सुन्नत अदा की। 1,24,000 सहाबा है जिसमें सिर्फ 2 के बारे में नहीं मुस्रद बात यह है कि एक सहाबी ने सिर्फ 1 शादी की। अल्लाह ने इतना नवाजा उनको कि किसी ने 2 शादी की, किसी ने 3 शादी की, किसी ने 4 शादी की, किसी ने उनके इंतकाल के बाद फिर चौथा को पूरा किया। उनको अल्लाह ने नवाजा। वो ये कहते थे किसी भी मामले में कि एक दफा मौका मिला है, इस दफा सुन्नत को हम तर्क होने नहीं देंगे। वो तो एक दफा सुन्नत को पकड़ते थे। आज का मुसलमान नौजवान ये कहता है एक ही दफा तो शादी होती है, हराम कारी करने दो, हराम खोरी करने दो, रिश्वत लेने दो। और इंटरनेशनल मोहम्मद तालिब रहमानी फरमा रहे थे इंटरनेशनल फकीर बनने दो। मुसलमानों क्या हो गया आज? ये वो लड़कियां जो जवान हो होकर और अधेड़ हो होकर दीवारें रात भर तकती रहती है, तुम्हारे लिए बददुआएं करती है, हमारे लिए बददुआएं करती है। कल क़यामत का मैदान होगा, ये हमारे दामन पकड़ेंगे। इलाहुल आलमीन, ये मुजरिमीन नौजवान थे जिसने बगैर जहेज के शादी करने को तैयार नहीं हुआ था। ये मुजरिमीन है, ये नौजवान है जो 200 आदमी 300 आदमी के बारात लेकर आता था। हमारे मजदूर वालिद को चंदा करने पर मजबूर किया था। चंदे होते हैं ना, आप क्या नहीं होते होंगे, सारे बड़े लोग हैं जिनके यहाँ देखें लड़की का मसला है, वो चंदा गिरता फिरता है। नौजवानों शर्म करो तुम, और बूढ़ों आप लोग शऊर करो, और बुजुर्गों आप लोग हया करो। मैं खुलकर ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो लड़की वाले हैं ना, जो खुशहाल हैं, वो तो रियाकारी करते हैं, वो दिखलाते हैं। जरा गरीब लड़की के माँ बाप से जाकर पूछो वो किस तरह से परेशान होकर तुम्हारे बेटे के लिए या नौजवान हो तुम्हारे लिए जहेज का सामान के लिए चंदा करता फिरता है। उसकी बेवा माँ चंदा करती फिरती है, और चंदा के लिए हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, कारी साहब के पास तो सबसे ज्यादा आते हैं। लोग फितरे का पैसा देते हैं, लोग ज़कात का पैसा देते हैं, लोग सदक़ात का पैसा देते हैं, लोग नजर का पैसा देते हैं। और ये वो दौलत को जमा, और ये वो पैसे जमा करके खाना पकाती है बेचारी बेवा। बेटी की बारात आने वाली है, बेटी की शादी होने वाली है, और ये नौजवान या इस नौजवान का बाप ये कहता है कि नहीं 50 आदमी से नहीं, बल्कि हमारे रिश्तेदार बहुत सारे हैं, हमारे बेटे के बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, 200 आदमी की बारात आएगी। वो चंदे के पैसे से खाना तैयार हो रहा है, चंदे के पैसे से खाना तैयार हो रहा है। और ये 200 हराम खोर जाकर टक्कर सफेद कालर लेकर और प्रेस वाला कपड़ा पहनकर कुर्सी और टेबल पे बैठकर वो चंदे का पैसा, वो ज़कात का पैसा, वो ज़कात का खाना, वो फितराने का खाना खाकर खुश होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बारात निकली थी, उलमा हमें बता दें सहाबा किराम ने भी कभी बारात निकाला था? और वो मर्द है, कैसे मर्द है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उसको मैं मर्द नहीं समझता जो बीवी के लाए हुए चारपाई पे सोए, बीवी के लाए हुए 2 शकर गद्दे पे सोए, बीवी के लाए हुए तकिया पे अपना सर रखकर नींद पूरी करे, बीवी के लाए हुए रजाई को ओढ़कर और कंबल और ब्लैंकेट को ओढ़कर जिस्म को गर्मी पहुंचाए। मैं खुदा कह रहा हूँ वो मर्द नहीं है, वो शौहर नहीं है, कोई और जमीर मर चुका है। और वो औरत मोटरसाइकिल लेके आएगी, तब ये हीरो मोटरसाइकिल से किशनगंज जाएगा। बेगैरती की इंतहा हो गई। अरे वही की बीवी के लाए हुए मोटरसाइकिल पे बैठने वाला शौहर नहीं, बैठने वाला मर्द नहीं, बैठने वाला नौजवान नहीं, बैठने वाला मुसलमान, वो मुसलमान जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। अलबत्ता बीवी के मोटरसाइकिल पे चलने वाला और चलाने वाला बीवी का ड्राइवर और खादिम हो सकता है। दोस्तों, हुर्मत समझ में नहीं आती। हुर्मत अगर समझ में नहीं आती है तो मैं ये सारे उलमा को गवाह बनाता हूँ, ये सारे निकाह पढ़ाते हैं,
निकाह में क्या एतराफ़ होता है, क्या इकरार होता है? मुख्तसर यही ना कि लड़की से इजाब लेने के बाद लड़के के पास आते हैं काजी साहब और ये कहते हैं कि इतने महर के एवज़, इतना महर, इतना पैसा, इतना अशरफी, जो कुछ भी चल रहा है, इतना पैसा, इतना महर और इतनी अशरफी नानो नफका के फला की बेटी को तुम्हारे निकाह में दी जा रही है, क्या तुम इसे कबूल करते हो? ये लड़का कहता है उर्दू में, मैंने कबूल किया। सर भी नहीं हिलाता है ना। उसे तो ये मालूम है ना कि इस बीवी को हमें महर की रकम नहीं देनी है, इस बीवी को हमें पैसा नहीं देना है, इस बीवी को हमें अशरफियां नहीं देनी है, बल्कि इस बीवी के पलंग पे सोना है, इस बीवी के लाए हुए मोटरसाइकिल पे हमें वो एक्सीलेटर दबा के 180 के स्पीड पे चलना है, इस बीवी के बर्तनों पे हमें खाना खाना है। डिनर सेट, टेबल कुर्सी, ड्रेसिंग, ये मुसलमान नौजवान, ये मर्द नहीं होता जो बीवी के इंतजार में। और ये मर्द बेगैरत क्यों ऐसे हो गए? ये बाहया कब बनेंगे? गैरत कब आएगी? शऊर कब आएगी? बेटा जवान हो गया, बेटे की शादी हो रही है, बेटे के कमरे के लिए फर्नीचर का इंतजाम क्यों नहीं करते हो? दोस्तों, बुजुर्गों, तुम क्यों इंतजार करते हो कि मेरी बहू लेकर आएगी, मेरे समधी भेजेंगे, मेरी समधी भेजेगी, चाहे उसे चंदा करने की जरूरत क्यों ना पड़े। हर बाप के जिम्मे जरूरी है कि अगर बेटे की शादी कराते हो तो बेटे का फर्नीचर का भी इंतजाम करो, बेटे की गाड़ी का भी इंतजाम करो और बेटे के बर्तन का भी इंतजाम करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर बेटा को कमाने दो, अपने कमाई से वो सब कुछ पूरा करेगा। दोस्तों,